नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन की क्या किया जाए, प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ना जरूरी नहीं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस मस्त है। मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही बेनिफिट। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, चीजें दिमाग में अच्छे से कंसिस्ट होंगी, उनकी भाषाएं कैसी आती वो चीजें आपको पता चलेंगी। नए नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो उसी क्रम में आज नंबर सिस्टम का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। सारे प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उनसे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन बने हैं या अभी तक जो एग्जाम में आ चुके हैं, रेलवे, एसआई, यूपीएसआई, यूपीपी, आरपीएफ, एसआई, जितने भी पेपर हुए हैं, जिस टाइप के उस टॉपिक से क्वेश्चन बने वो सारे प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक, और ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, जरूरी नहीं कि एक ही प्रैक्टिस में आपका काम खत्म। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिसलेनियस से होगा ना कि आपको समझ में आ जाए अच्छा ये क्वेश्चन वहां से आया। ठीक, तो उसी क्रम में आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे नंबर सिस्टम का। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम से। ठीक है, चलिए देखिए पहला। आज हम लोग भाज्य और अभाज्य पर आधारित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनसे चर्चा करेंगे, और जो नए क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे लिखा हो भाज्य और अभाज्य। एक क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। एक चीज और आपको बताई गई थी कि चाहे एग्जाम में अभाज्य लिखा जाए, ठीक, या फिर रूढ़ लिखा जाए या फिर अग्र लिखा जाए, अभाज्य, रूढ़ या अग्र, तीनों का मीनिंग सेम होता है। बात समझ में आ गई, रूढ़, अभाज्य या अग्र तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगला आपसे कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। ठीक, अभाज्य संख्या है वो संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे, या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो होगा 1 और दूसरा होगा वह संख्या स्वयं। आगे देखिए, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यूज जब हमने आपको पढ़ाया था अभाज्य सभाज्य, तो वहां पर एक क्वेश्चन कराया था 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य और सम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता होगा 97 है। आपको बताया गया था, सारी संख्याएं लिखाई गई थी। अगर आपको याद हो तो 1 से 100 तक की 25 जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं आपको लिखाई गई थी। नहीं पता है तो आप पहला देखिए जाके नंबर सिस्टम का वीडियो, वहां पे आप जब संख्याओं के बारे में बताया गया है तो वहां पर आपको अभाज्य संख्या का पूरा डिटेल बताया गया कि कौन कौन से क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो भाज्य होगी। तो वो कौन सी संख्या है भाई, 21। कौन संख्या, 21, क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है और 7 से कट जा रहा है। आगे आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य मतलब यहीं पे ध्यान रखना, भाज्य संख्याओं को समग्र संख्या भी बोला जाता है। भाज्य संख्याओं को समग्र संख्या भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। बात क्लियर है। अभाज्य संख्या कहे, सॉरी, भाज्य कहे या समग्र कहे या कंपोजिट नंबर कहे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहां से एक बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है।
तो आपको ध्यान रखना सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। लोग जल्दबाजी में 2 लगा देते हैं क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कंपोजिट नहीं सम आ जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपसे पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाई 29। आपको पता है 29 किसी से नहीं कटता है, ये आपका एक अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? आगे देखिए, यदि कोई संख्या 1, आजकल जो ट्रेंड है रेलवे वगैरह के जो भी एग्जाम हुए लेटेस्ट, उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ इसी तरह से पूछेंगे, थ्योरी बनाकर। क्या लिखा है? कोई संख्या 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या ध्यान रखना, अभी आपको बताया गया है अभाज्य में कि अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा वह संख्या स्वयं होगी। उसी चीज को इसने भाषा में लिख दिया कि एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा वह संख्या स्वयं होगी। यानी कि यह हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या लिखा जाएगा? ऋण लिखा जाएगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये शब्द आए तो आप गलत ना करें। इसके बाद क्या लिख सकता है? इसको अग्र लिख सकता है। क्या लिख सकता है भाई? अग्र संख्या लिख सकता है। अग्र भी नहीं रहेगा तो इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? भाज्य होगा नहीं क्योंकि भाज्य में कटने वाली संख्या आती है, पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, 0 1 2 3 पॉजिटिव निगेटिव सब, और ऋणात्मक संख्याएं आपको पता ही है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछा है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको बताया गया था 25 होती है। कोड भी बताया गया था कि 22 32 232 आगे 44 और पीछे 1। ये हमारा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का कोड होता है। मतलब आपको बताया गया था क्लास में, आप देख लेना जाके कि 1 से 10 के बीच 4 मिलेंगी, 11 से 20 के बीच 4 मिलेंगी, जब 21 से 30 लिखोगे तो 2 मिलेंगी, 31 से 40 में 2 मिलेंगी ना। ये चीजें आपको लिखाई गई थी ना, कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, कहां पे गलतियां होंगी, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। जिसने नहीं देखा वो पीछे जाके वीडियो देखेगा फिर इसको लगाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? अभी इसके पीछे आपको डिस्कस किया गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। अगर यहां ऑप्शन में 2 होता ना तो बहुत सारे लोग गलतियां कर देते, शायद वो 2 लगा देते। ठीक, चाहे वो भाज्य पूछता या भाज्य का दूसरा नाम आपको क्या बताया गया था? समग्र। क्या बताया गया भाई? समग्र संख्या, या इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। देखो जब नंबर सिस्टम पढ़ो तो जब संख्याओं की बात की जाए तो वहां पर आपको उनका इंग्लिश नाम पता रहे तो ज्यादा बेटर होता है। कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, जैसे त्रिकोणीय संख्या कभी कभी आ जाता है, वो मैंने पीछे पढ़ाया, वो आप देख लीजिएगा। फिर आपसे पूछा 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये हमको बताया गया है 15 होती हैं। कैसे? वही कोड ले लो, 22 32 232 आगे का 44 लगा दो और पीछे 1 लिख दो। जहां तक जाना है वहीं तक जाएंगे, 50 तक ना, 10 20 30 40 50, यहीं से इसको तोड़ दो। अब इनको ऐड कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। देखो 50 तक में 15 मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये कोड है वही 22 32 232 अभाज्य संख्या वाला। आगे देखिए, फिर 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? कोड देखो, 22 32, कोड लिखा जाए 22 32 232, 22 32 232 आगे 44 और पीछे 1। 50 से 100 का मतलब है कि हम 51 से शुरू करेंगे, तो 50 तक का हटा दिया जाए। तो देखो 10 20 30 40 50, 50 तक का हट गया। अब जो बचा है वो 50 के बाद का है। 2 4 3 7 2 9 1 10, कितना बच गया? 10 बच गया। ये जिसको पता हो, डायरेक्ट याद किया हो, तो 100 तक में 25 होती हैं, 50 तक में 15 होती हैं, तो बची फिर कितनी? 10 बच जाएंगी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, यदि 2 संख्याएं सह अभाज्य हैं,
को प्राइम बताया गया आपको, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यूपी टेट वाले एकदम ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन जब भी यूपी टेट होगा या भी जो वाले एग्जाम होते हैं पेट, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, मासा कितना होगा, तो हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अब ध्यान रखना, चाहे सहअभाज्य कहे चाहे जुड़वा अभाज्य कहे, यानी कोई भी अभाज्य के नाम से कहे, संख्याएं मिला दे, तो उनका मासा हमेशा 1 ही रहेगा। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो गुणनफल लिखा है, क्या लिखा हुआ है, गुणनफल, ये मासा नहीं, ये उनका क्या होता है, लासा होता है। ये उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर कोई भी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणा होता है। ठीक, एलसीएम जो होगा गुणा होगा, एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। बात क्लियर है। आगे देखो, आगे लिखा गया है दो संख्याएं सहअभाज्य कब होती हैं। ठीक, जब उनका गुणनफल विषम हो, जरूरी नहीं है भाई। सहअभाज्य में आप 2 और 3 भी ले सकते हो, सहअभाज्य तो है, इनका गुणनफल 3 दूनी 6 होता है, तो ये तो जरूरी है नहीं। दोनों संख्याएं सम हो, ये भी जरूरी नहीं है भाई। दोनों सम हो जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, सहअभाज्य बनेंगे नहीं। जब दोनों अभाज्य संख्याएं हो, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य में आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 और 25, ये भी तो सहअभाज्य है। क्या दोनों अभाज्य है? नहीं है ना। मैंने बताया था सहअभाज्य मतलब ऐसे पेयर जिनका महत्तम समापवर्तक मासा कितना हो, 1 हो, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। इस बार जो रेलवे लोको पायलट वगैरह में आए, कुछ थ्योरी से भी क्वेश्चन बने, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए रखा गया कि आपको जानकारी रहे। लोग पढ़ तो लेते लेकिन भूल जाते हैं कि आखिर है क्या सहअभाज्य और भाज्य, उसे पहचानना जानते हैं, थ्योरी की जानकारी उनको नहीं होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 के साथ सहअभाज्य है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं ये कैसा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि पेयर में पड़े होते 9 के साथ 17 है, 9 के साथ 13 है, ऐसे। ध्यान क्या रखना है कि 9 के साथ कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य की कंडीशन क्या है, मासा 1 हो। सहअभाज्य की कंडीशन क्या है, मासा कितना हो, 1 हो। तो 9 के साथ वह संख्या लो जो 9 से ना कटे, तभी मासा 1 बनेगा। तो देखो 9 से 18 तो कट जाएगा, ये होगा नहीं। 27 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 36 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या भाई, 20। 20 और 9 में कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, 14 और x सहअभाज्य है, तो x का कौन सा मान सही होगा। देखो ना समझ में आए तो 14 इसके बगल में बैठा दो, जितने भी ऑप्शन है सबके बगल में क्या करो, 14 को बैठा दो। अब देखो मासा 1 होना चाहिए ना, सहअभाज्य की कंडीशन क्या है, मासा 1 हो। अब देखो 21 और 14 दोनों 7 से कट रहे हैं कि नहीं भाई, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, तो इनका जो मासा है वो 1 ना होकर कितना हो जाएगा, 7। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं भाई। ठीक, उसी तरह यहां पे देखो 28 और 14 जो है 7 से 28 भी कट रहा है और 14 भी कट रहा है, तो यहां भी मासा कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सहअभाज्य की कंडीशन है कि मासा कितना हो, 1 हो। इसमें देखो 15 और 14 कटेंगे, कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, तो यहां से जो मासा मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर इसमें चेक करना चाहो, देखो 14 से 42 कटता है, 14 तिया 42, 14 का नम 14, तो इसका तो मासा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। बात समझ गए। क्वेश्चन क्या कह, 14 और x अगर सहअभाज्य है तो x से किस मान के लिए कौन सा मान क्या होगा, सही होगा। तो हमें x का वह मान लेना है जो 14 के साथ मिलकर मासा 1 दे। बात समझ गए, मासा कितना दे, 1 दे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या के साथ 17 एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। किसके साथ सहअभाज्य नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो 17 अगर यहां लिख दे, ठीक है, ना समझ में आया तो सबके सामने 17 लिख के चेक कर लेना, बाकी तो आप समझदार नहीं है। देखो जब इसके साथ ले रहे हो तो मासा 1 बन जा रहा है,
मासा एक बन जाएगा क्योंकि दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है। जब इसके साथ ले रहे हैं, ध्यान देना, तो मासा देखो कितना बन जाएगा 17, 17 से ये भी कट जाता है, 17 दूनी 34, तो मासा 17 हो जाएगा। मासा मतलब वह बड़ा सा बड़ा अंक जो दोनों संख्याओं को काट दे। इसमें जब जाएंगे यहां पे मासा लिखिए 23 और 17, कोई संख्या कॉमन नहीं, मासा 1 हो जाएगा। यहां पर देखो 25 और 17, कोई संख्या कॉमन नहीं है, मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसने कहा क्या कि सह-अभाज्य ना हो, यानी कि मासा 1 ना हो, तो मासा 1 किसमें नहीं है, इस वाले में। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा 34। क्या सही होगा भाई 34। बात क्लियर है ना, एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की जोड़ी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्याओं की जोड़ी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य बोले या फिर इसी को बोला जाता है ट्विन प्राइम। क्या बोला जाता है भाई? ट्विन प्राइम। बात समझ में आ गई? ट्विन प्राइम की कंडीशन थी कि अंतर कितना हो दोनों के मध्य, अंतर कितना हो 2 का, और दोनों संख्याएं कैसी हो, दोनों संख्याएं क्या हो भाई, अभाज्य हो। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो हमें ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिसमें 2 का अंतर हो। तो भाई 2 का अंतर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो पहली कंडीशन तो हर जगह फॉलो कर गई। दूसरी क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। देखो इसमें 21 अभाज्य नहीं है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 21 7 से कट जाएगा। यहां ये दोनों अभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहां 17 तो अभाज्य लेकिन 15 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, और अंतर भी कितने का है, 2 का है। अभाज्य के कुछ पेयर बताए गए थे आपको, 3 5, 5 7, 11 13 बताया था ना, याद है? 17 19, 29 31, ठीक है। उसी तरह आगे जाएंगे 71 73, ये चीजें आपको बताई गई थी, पीछे आप देख लेना। फिर क्या लिखा है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है? वाह, अंतर 2 का हो। जिन अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर कितने का हो, 2 का। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2, ना कि जिन संख्याओं के बीच का अंतर हो। संख्याएं दोनों अभाज्य होनी चाहिए और उनका अंतर 2 होगा, तभी वो कैसी होंगी, ट्विन प्राइम होंगी, जुड़वा अभाज्य होंगी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है? देखो 5 2 7 दोनों अभाज्य है, अंतर 2 का है, ये हो जाएगा। 29 31 दोनों अभाज्य है, 29 भी अभाज्य, 31 भी अभाज्य है, अंतर 2 का है, ये भी हो जाएगा। 17 और 19, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, अंतर 2 का है, ये भी हो जाएगा। अब देखो यहां भी अंतर 2 का है, लेकिन 13 तो अभाज्य है, 15 कैसा है, भाज्य, तो ये वाला नहीं होगा। और आपसे यही पूछा कि कौन सी संख्या नहीं है, तो आपको ऑप्शन होगा 13 और 15। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है? आइए, 3 और 5 होती है, अभी बताया गया था। 5 और 7 ये भी होता है, 11 और 13 ये भी होता है, 7 और 9। देखो 7 तो हमारा अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 9 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बात क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रही हैं चीजें? आगे देखिए, यदि x और y जुड़वा अभाज्य है, यदि x और y क्या है, जुड़वा अभाज्य है, और x 29 है, तो y का मान क्या होगा? देखो अगर यहां पे 29 रख दें, यहां पे 29 रख दें, यहां पे 29 रख दें, और यहां पे 29 रख दें, वैसे आंसर तो सबको पता है कितना होगा। ये तरीका उनके लिए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, उनके लिए है। देखिए अंतर तो 2 का है भाई, जुड़वा अभाज्य में 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर है, लेकिन 27 जो है वो एक भाज्य संख्या है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, यहां अंतर ही 2 नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो अंतर 4 का है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, ये सही हो जाएगा अपने आप में।
वो आप देखेंगे तो 31 और 29 का अंतर 2 होता है। 31 भी अभाज्य है और 29 भी क्या है, अभाज्य। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? आगे क्या लिखा है, जुड़वा अभाज्य संख्याओं की जोड़ी में कौन सा अभाज्य सबसे बड़ा है जो 100 से कम है। अब ध्यान देना, 100 से कम है और सबसे बड़ा है, इस ऑप्शन के कार्य लगाना। ठीक, अब देखो अगर 59 के साथ 2 अंतर के साथ लोगे तो एक 57 बनेगा, एक 61, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 59 और 61 लिख सकते हैं, 61 में 2 के साथ लिखोगे 63 और 59 लिख सकते थे, तो ये भी नहीं होगा। 67 में आप लिखोगे तो 69 या पीछे जाओगे तो 65, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, मेरा बचा क्या, 71। ठीक, ऑप्शन में 71 है, 71 सही होगा, क्योंकि लास्ट की जो जुड़वा बचती है वो 73 और 71 बचती है। क्या बचती है, 73 और 71। अब 73 और 71 में ऑप्शन 71 था तो हमने 71 सही किया। अगर यहाँ 73 होता तो हम क्या सही करते, 73 सही होता। बात क्लियर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभाज्य का जो प्रैक्टिस सेट था यहां तक हो गया। बाकी जो इसके औसत क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग औसत वाले में डिस्कस करेंगे। नाम बेसिकली ध्यान रखना कि जुड़वा के नाम कौन कौन से, जैसे अग्र था, रूढ़ था, है ना। उसी तरह अभाज्य के भी नाम याद रखेंगे। समग्र बोला जाता है ना, कंपोजिट नंबर बोला जाता है, क्योंकि ये चीजें होती है जो एग्जाम में मुझे आता रहता है, नाम जब अलग पूछ देता है ना तो गलतियां हो जाती हैं। बात समझ गए? तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, अगला प्रैक्टिस अगले दिन करते हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर संख्याओं पे आएंगे। परिमेय, अपरिमेय, ऐसे जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक, रूढ़, वहां से जो संख्याएं बनती ना उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।